ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, आज की हम मुरली रिवाइज कर ले और आज खास अव्यक्त वाणी है, बाबा ने चलाई है। ये 99 की मार्च की अव्यक्त वाणी है। आप डिटेल बताएंगे इसके बारे में। तो बाबा ने खास आज बोला है कि तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला स्वरूप बनाकर वैराग की लहर फैलाओ, बाबा ने खास बोला है। तो इसके ऊपर बाबा ने खास मुरली चलाई है। फिर बाबा ने बोला है कि भाग्य की लकीर बाबा ने बताई। जैसे भाग्य की परमात्म लकीर बोला है, भाग्य की लकीर बोला है, परमात्म पढ़ाई की लकीर बोला है, परमात्म पालना की लकीर बोला है। तो बाबा ने 3 लकीर और 3 बिंदी के ऊपर आज मुरली चलाई। जैसे ड्रामा बिंदी, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तो इस तरह बाबा ने पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई। थोड़ा चेतन भाई इसके ऊपर आप क्लियर कीजिए, किस तरह बाबा ने पूरी मुरली में एक पालना के बारे में बताया है, पढ़ाई के बारे में बताया है, और ड्रामा के बारे में बताया है, आत्मा के बारे में बताया है, याद के ऊपर बताया है। तो पूरी मुरली की जो लहर थी बाबा की, जैसे बाबा ने बोला कि तुम्हारे आगे दुनिया के जो पदमपति भी करोड़पति भी कुछ नहीं है, क्योंकि इतना खजाना बाबा तुमको देता है। तो थोड़ा आप बताइए, क्लियर कीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 21 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज अव्यक्त वाणी है जी। 30 मार्च 1999 जी। जिसमें प्यारे बाप दादा ने जी हम बच्चों को पूरे वर्ष का लास्ट मुरली थी ये सीजन की। जी। तो पूरे सीजन में क्या क्या करना है, आगे भविष्य की भी विधि बाबा ने बताई है। जी। और पूरा होमवर्क भी दिया है बाबा ने। जी। बाबा ने ड्रिल भी बहुत अच्छी कराई है मुरली में। और प्यारे बाप दादा की आज मुरली विशेष 3 बातों पर है। जी। एक तो 3 लकीर। जी। परमात्मा पालना की लकीर, जी। जिसमें स्वयं भगवान हमारी पालना करते हैं। जी। इतना बड़ा भाग्य और किसी भी आत्मा का इस संसार में हो नहीं सकता है। सही। और परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। जी। और पढ़ाने के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी इतनी ऊंची है जी कि इस पढ़ाई से मनुष्य से देवी देवता बन जाते हैं। बिल्कुल। एक तो आत्मा बिंदी, जी, परमात्मा बाप बिंदी, जी, तीसरा ड्रामा बिंदी। जी, है ना। बिंदी लगाने से, जैसे एक के आगे बिंदी लगाते हैं, जी, बिंदी मतलब 0, जी, तो 10 हो जाएगा। 10 के आगे बिंदी लगाते हैं, कितना दुनिया में भी वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही मतलब जैसे आज बाबा ने कहा कि अमृत वेले एक खास 3 बिंदी। जी। क्योंकि जब तक फुल स्टॉप हमारे में नहीं होगा, जी, तब तक बीती बातों का फुल स्टॉप, जी, तब तक हम आगे जैसे कैसे बढ़ेंगे। जैसे कोई सेंटेंस लिखते हैं, उसमें हम पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं, तो आगे का वाक्य लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ही मिक्स हो जाएगा। बराबर। तो ऐसे ही हम बच्चों को बीती बातों को, बीती दिनचर्या को, बीते दिन को, बीती परिस्थिति को फुल स्टॉप। जी। तो फुल स्टॉप लगाएंगे तो आगे हमारी उन्नति का साधन बढ़ेगा। बिल्कुल। कमाई बढ़ेगी। जी। बाबा ने ये कहा कि दुनिया में के जो मल्टी मिलियनियर भी होते हैं, जी, वो भी इस कमाई के आगे कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसी कमाई है जो पदम भाग्यशाली बनाती है। जी। पदमपति बनाती है। बिल्कुल। और कई जन्मों के लिए, बराबर, कोई एक जन्म के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए कहें कि पूरे कल्प के लिए। जी। तो ऐसा भाग्य हम बच्चों को बाबा ने दिया है। बिल्कुल सही बात। और बाबा ने और 3 बातें बताई कि ये जो आपका जो भाग्य है, जी, आप आत्माओं का जो भाग्य है, जो हाईएस्ट, रिचेस्ट और होलीएस्ट है ना,
तीन बातें आज बाबा खास बता रहे हैं। बाबा बोलता ना वो एक बार अखबार में डाल था, ओम मंडल रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, बाबा ने शुरू में ये भी कहा है कि भाई शुरू में ये था और अभी भी ये है कि भाई हमारी रूहानी कमाई है जी, रूहानी प्राप्ति है जी, जिस्मानी के आधार पर नहीं है जी। और जिस्मानी प्राप्ति के आधार पर ही कितना आज मल्टी मिलियनेयर बनेगा, उसमें भी कई प्रकार के भय, अशांति, रोग, कितने प्रकार की बातें हैं जी। लेकिन हमें जो प्राप्ति बाबा कराते हैं जी, जो ऊंचे ते ऊंची है, हाईएस्ट है, जो किसी भी आत्मा को इस दुनिया में नहीं मिलती है, बिल्कुल, है ना, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है जी। तो ऐसी प्राप्ति भगवान कराते हैं। तो ऐसी प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए हमारी इतनी ही ऊंची स्थिति भी होनी चाहिए, इतनी ही ऊंची हमारे में लगन भी होनी चाहिए जी। लगन की अग्नि को, जैसे आज बाबा ने कहा कि लगन की अग्नि को इतना ज्वाला रूप बनाओ जी, ताकि जो बीच में जो विकार आते हैं या कई प्रकार की ये व्याधियां आती हैं जी, ये सहज भस्म हो जाए। बिल्कुल। और ज्वाला रूप बनने से जो हमारे विक्रम तो विनाश होते ही हैं, लेकिन उसका असर हम आत्माओं पर नहीं होता है जी। जस्ट ऐसे ही योग लगा लिए, ऐसे ही बैठ गए, ऐसे ही मुरली सुन लिए, लेकिन हमारी लगन की अग्नि जी जब एकदम तीव्र होती है, बहुत लगन वाली होती है जी, लगन में मगन हो जाते हैं जी, तो इससे क्या होता है कि वो लहर फैलती है, वाइब्रेशंस बनते हैं, वायुमंडल बनता है। बिल्कुल। तो ये वायुमंडल विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनता है जी। तो लगन की अग्नि को ज्वाला रूप बनाना है जी। तो हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट जी। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आज खास जैसे हाल में लास्ट सीजन की मुरली थी जी, तो बाबा के बच्चे बहुत आए हुए थे। तो हाल में भी इतनी जगह नहीं थी, तो 1-1:30 बजे से ही बाबा, तो 6-7 बजे पधरामणि होती थी बाप दादा की, लेकिन 1-2 बजे से ही बच्चे लाइन में लग जाते थे जी। बाबा ने ये भी वर्णन किया जी कि अपनी कितनी लगन से, कितने उमंग से, है ना जी, और कितनी भावना से, है ना, और नींद को छोड़कर, प्यास भूख को छोड़कर भी बच्चे मना बाबा से मिलन मनाने के लिए आते हैं जी, है ना जी। तो फिर बाबा ने कहा कि भाई इतना बड़ा हाल है तो हर बच्चों को तो आगे बैठने का चांस नहीं मिलता है जी। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात आज कही, जो पीछे बैठने वालों को बहुत ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा या हुआ है, नैनों में समा गए। हाँ, तो जो तो सामने तो है इन स्थूल नेत्रों से देखते हैं बाबा, लेकिन जो पीछे बैठने वाले हैं उनको बाबा अपने नैनों में समा लेते हैं, नूरे रतन बना लेते हैं, है ना। तो कितना बाबा ने एकदम मानो बहुत प्यार किया बाबा ने जी। और फिर बाप दादा ने पूरी मुरली इतना प्यार भरी चलाई है, इतना शक्तियों से भरपूर किया और इतना गुणों से भी संपन्न हम बच्चों को बनाया। और पूरे वर्ष के लिए भी क्या क्या हमारी स्थिति होनी चाहिए, क्या सेवा करनी है, कैसे वाइब्रेशंस फैलाने हैं। और बाबा ने जो बीच बीच में हम बच्चों को होमवर्क दिया है उसको भी बाबा ने चार्ट चेक किए कि भाई आपने जो ये बनाया, मेजॉरिटी तो काफ़ी पास हैं, लेकिन मिनॉरिटी थोड़े बहुत जो हैं उसमें भी, जैसे बाबा ने कहा, कोई आलस्य अलबेलेपन के कारण से कि कई समझते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। तो ये सब संकल्प बाबा ने कहा कि ये संकल्प को हमें ये नहीं करना है, बनना ही है, हमें ही करना है, हमें ही बनना है जी। ये संकल्प हमारे बुद्धि में आवे जी और मन में आवे कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, कौन बने। बिल्कुल। इसलिए प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को बीच बीच में इतना अटेंशन पढ़ाई पर, हमारी मुरली पर, हमारी प्राप्तियों पर जी, हाँ, सब प्रकार से। और बाबा ने जो 3 बिंदी बाबा ने आज बताई है जी, 3 बिंदी का मैं स्वयं अभ्यास करता हूँ जी।
अमृत बेले उठते ही पहले 3 बिंदी जरूर मैं लगाता हूँ। उससे मुझे बहुत फायदे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत ही आनंद आता है जी, फुल स्टॉप हो जाता है। और जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कुछ भी बात हो जाती है तो भूल जाता है, फिर नेक्स्ट क्षण उसी भावना से, उसी प्यार से सबसे मिलता है, जुलता है, व्यवहार करता है जी। तो कोई अंदर में किसी प्रकार के कोई द्वेष, राग या ईर्ष्या की भावना नहीं रहती है जी। तो इतना फायदा है ये 3 बिंदी लगाने से। तो 3 बिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बाबा ने कल परसों भी मुरली में कहा कि भाई आत्मा और परमात्मा की बिंदी तो लग जाती है, लेकिन ड्रामा की बिंदी नहीं लगती है। लेकिन ड्रामा में कई वैरायटी सीन्स आती हैं जी, बिल्कुल। तो ड्रामा में जो भी है अविनाशी पार्ट है जी। कल पहले जो हुआ था वो होना ही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है जी, बिल्कुल। तो इसलिए इसमें भी फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है, बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार बहुत फैलते जा रहा है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमारा समय और संकल्प इतना श्रेष्ठ ऊंचा बनता जाए कि दुनिया से ये सब चीज़ें खत्म होती जाए, बिल्कुल। इसके लिए बाबा ने ये कहा कि जो संकल्प है हमारे और जो समय है वो दूसरों को देने के रूप में लगाओ जी। स्वयं के लिए खर्च करते हैं, हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हमारे में परिस्थिति आती है, कुछ बातें आती है, कुछ ने कुछ कह दिया, वो चिंतन चलते रहता है। तो बाबा ने कहा कि दूसरों को इस सहयोग दो, दूसरी आत्माओं को। तो स्वयं का तो खत्म हो ही जाएगा जी, लेकिन दूसरी आत्माओं को गुणों का सहयोग दो, है ना। यदि हमारे गुणों से वो सीखे, हमारे बोल से वो सीखे, दूसरों को सहयोग दो। और ब्राह्मणों को भी और नानबी आत्माओं को भी हर प्रकार से उनको ये लगे कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिक्षा दी अपने हर कर्म से, चाहे अमृत बेले से लेकर रात तक उनकी जो दिनचर्या थी एक्यूरेस थी, तो वो दिनचर्या से भी दूसरों को प्रेरणा मिले जी। ये बाबा ने आज विशेष कहा है, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के भ्रांतियां हैं, अत्याचार है, पापाचार है, तो उनको मिटाना है तो दूसरों को सहयोग देना है। अपेक्षा रखना, आस रखना नहीं, चाहे ब्राह्मण हो या दूसरी आत्माएं हो, सबको हमें गुणों का, शक्तियों का सकाश देने का सहयोग देना है। तो सहयोग से अन्य आत्माओं को भी एक वाइब्रेशंस मिलते हैं, श्रेष्ठ शुद्ध वाइब्रेशन मिलते हैं, तो वो आत्माएं भी परिवर्तन होती हैं, हमारा परिवर्तन तो होता ही होता है जी। तो समय का और संकल्प का, क्योंकि हम मास्टर दाता हैं, दाता के बच्चे हैं, तो बाबा ने कहा निस्वार्थ हमें देना है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, है ना जी। जैसे मुरली में कल बाबा ने कहा था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति है, और हम दूसरों को हम सेवा करते हैं दूसरों की, तो हमारा निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए जी। उसमें किसी प्रकार की आस अपेक्षा ना हो, बिल्कुल। तो ऐसे ही प्यारे बाप दादा हमें तो एक तो तीव्र पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं हम बच्चों को जी, बिल्कुल। और बाबा ने कहा, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि हो ही जाएगा बाबा, कर लेंगे बाबा को एक दिल खुश मिठाई खिलाते हैं जी। तो बाबा भी दिल खुश मिठाई भी खा लेते हैं कि बाबा भी खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं विश्व को परिवर्तन करना है ना, सृष्टि को परिवर्तन करना है, सर्व आत्माओं को परिवर्तन करना है, तो हमारी लगन की अग्नि को बढ़ाना ही है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अलबेलापन, आलस्य हम बच्चों में नहीं होना चाहिए। हमारे समय, संकल्प और खजाना सदा दूसरों की सेवा में लगे। ये बाबा हम आज खास मुरली में हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं जी। और फिर बाबा ने आज कहा हमारे जो शुद्ध और समर्थ संकल्प होते हैं, तो शुद्ध और समर्थ संकल्प से जो व्यर्थ के वाइब्रेशन हैं वो समाप्त होते जाते हैं। तो व्यर्थ के वाइब्रेशन जब समाप्त होते जाते हैं तो हम विश्व के लिए सच्चे सेवाधारी बन जाते हैं। बिल्कुल। जो सच्ची सेवा है वो इस संसार से व्यर्थ से के वाइब्रेशन को खत्म करना जी,
चाहे समय व्यर्थ ना हो, संकल्प व्यर्थ ना हो जी, दूसरों का व्यर्थ संग ना हो जी, है ना, व्यर्थ हमारी बातचीत ना हो, ये सब चीजें, और दूसरों को भी व्यर्थ से बचाएं। बिल्कुल। तो व्यर्थ से जब बचेंगे, व्यर्थ मुक्त बन जाएंगे, तब हम सच्चे सेवाधारी कहलाएंगे। बिल्कुल। तो सच्चा सेवाधारी बनना है तो व्यर्थ से मुक्त होना ही होना है। व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त होने ही है, करने ही है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। तो प्यारे बाबा की आज की मुरली खास हम बच्चों को एक तो बेहद की वैराग वृत्ति हम बच्चों में इतनी आ जाए कि संसार का कोई भी आकर्षण, वाइब्रेशन जी, आत्माओं का वाइब्रेशन हमें आकर्षित ना करे जी, है ना। और हमारी तीन जो बातें बाबा ने बताई, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा प्राप्तियां जी, है ना, और 3 बिंदी जी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी जी, और ड्रामा बिंदी, है ना, हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट, है ना, 3 बिंदी। इन तीन बातों को हम यदि स्मृति में रखते हैं जी, तो हमारी स्थिति केवल स्मृति ही नहीं, हम इसका अंदर में चिंतन करके अपने आप को रियलाइज करें कि हमारे में 3 बिंदी लगती हैं, 3 प्राप्तियों की लकीर हमारे में आती है। तो बीच बीच हम चेक करेंगे तब इसका प्राप्ति का अनुभव होता है। केवल हम सुन लिए हैं मुरली या पढ़ लिए हैं और उसके बाद हम माना सारे दिन में इन बातों का ना कोई रमण है ना चिंतन है, तो वो स्थिति, वो वाइब्रेशंस हम नहीं बनते हैं जी। तो 3 बिंदियों को, हमारे ऊंचे भाग्य को, है ना, और वो जरूर याद रखें। हमारी इतने बाबा ने इतना कहा कि जैसे कोई धनवान हो, एक व्यक्ति होता है तो कितना उसको मतलब नशा रहता है, वो ये रहता है अपने आप में, कितनी नीचे चलन भी उस अनुसार रहती है जी। तो हमारी कितनी हाईएस्ट पढ़ाई है, हाईएस्ट प्राप्तियां हैं, हमारी चाल चलन भी कितनी ऊंची रायल होनी चाहिए, ये बाबा खास हम बच्चों को कहते हैं। तो ताकि हमारी बुद्धि दुनिया की और आकर्षणों में, दुनिया के जो मल्टी मिलियनियर हैं या उनमें ना जाकर हमारी प्राप्तियों में, हाँ, बाबा की याद में, बाबा की लगन की अग्न में हमारी स्थिति बनी रहे। तो ये आज बाबा की मुरली में खास। और बाबा ने कहा कि जो विघन रूपी सोने के जो महीन धागे हैं उससे जो मुक्त बनेंगे तब मुक्ति वर्ष होगा ये, है ना। जैसे बाबा ने कहा ना, ये इस वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ। तो जैसे 99 का जो ये वर्ष था, उस समय में बहुत सारी ऐसी बातें थी, विनाश की बातें थी, कई प्रकार के क्वेश्चंस थे, तो बहुत आपाधापी वाला वो समय था। तो उस समय के अनुसार बाबा ने मुरली चलाई है। लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि हम बच्चों को बाबा आज मुरली सुना रहे हैं, वही माना जो मुरली है आज भी वही तरोताजा लगती है। और हम बच्चे ये मुरली सुन के कितने रिफ्रेश हो जाते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं। हाँ, ये भी आज बाबा ने कहा कितने हमारे मन में आनंद की, खुशी की, प्राप्तियों की संबंध संपर्क में एकदम हमारा सुख पूर्वक रहे, ये बाबा ने विशेष आज मुरली में कहा है। तो ये थी आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली, जिस पर आप सभी और ध्यान देंगे। कम से कम 4-5 बार मुरली पढ़ेंगे तो ये मुरली और भी अंदर गहराई में जाते जाएंगे। ओम शांति।